ठीक है बच्चों, चलो। हाँ, देखो बच्चों, अगर कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी, तो थोड़ा सा वाईफाई का इशू है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है। हमारा चैप्टर का जो नाम है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। आप लोगों ने बेसिक्स के लिए हमें पता है कि भाई हमें क्या जानना है, a+b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। ये बेसिक्स में हम लोगों को आना चाहिए, जो कि मैंने बच्चों से भी 2-3 बार डिस्कस किया है, ठीक है। ज्यादा अब इनको घुमाना नहीं है हमें। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, इसका कहाँ का क्या मतलब होता है, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ काम आएगा। सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। बाकी अदर बोर्ड भी में भी काम आता है, अदर बोर्ड्स में भी काम आता है। आपके जेई में बहुत काम आता है, जेई के मेंस में, एनडीए। अब बेटे, हाँ, बहुत ज्यादा, वेरी गुड बेटा, आपको पता है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी बीकॉम करो, बीएससी करो, मतलब मैट्रिक एक ऐसा चैप्टर है ना, इसके बिना ना फ्यूचर में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, सीयूटी, जेई मेंस, बहुत सारे एग्जाम ऐसे जो निकल ही नहीं सकता। और सबसे आसान चैप्टर यही है, क्लास 12 का सबसे आसान चैप्टर हमारा यही है, और स्कोरिंग भी यही है, ठीक है। बस बच्चे छोटी मोटी गलती करते हैं, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, ठीक है इसको। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप लोग ये नोट कर लो बेटे एक बार, ये फटाफट चलो नोट करो। नोट ये करना है कि भाई मैट्रिक्स हमारे कहाँ कहाँ काम आते हैं, ठीक है। देखिए एनडीए में हो गया, जेई मेंस में हो गया, सीबीएसई में हो गया, अदर बोर्ड्स में हो गया, इसे आप लोग नोट कर लो, एक काम का चीज है ये हमारे कॉपी में लिखा हुआ होता है ना, तो हम जरा मोटिवेट रहते पढ़ने के लिए। लास्ट ईयर के टॉपर्स ने भी इस तरीके से नोटबुक बनाया था पूरा का पूरा। हम भी पढ़ेंगे कि हमें कितने नोटबुक बनाने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, देखना बेटा कितना आसान है। इसका कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स एक सिस्टम होता है। क्या बोला मैंने बेटे? एक सिस्टम होता है। मैट्रिक्स एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करता है। किसको? इक्वेशन को सॉल्व करने में। और आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है हमारा? एलिमिनेशन। और सेकेंड क्या है बेटे? सेकेंड हमारा है सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, दूसरा बोलना बेटे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा क्या हमारे पास? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और चौथा हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स। तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा बात ना, कि मैट्रिक्स पढ़ना क्यों है। जब हमारे इक्वेशंस बहुत ज्यादा हो जाए, 2D में, 3D में, 4D में। अब बोलोगे सर 2D क्या होता है? 2D का मतलब जब एक्स वाई की बात करें, है ना। 3D का मतलब एक्स वाई जेड की बात करें। तो जब इक्वेशंस ना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए, 2D 3D में 4-5 इक्वेशन आ जाए, उसे सॉल्व करने के लिए ये वाले मेथड, ये वाले मेथड और ये वाले मेथड काम नहीं आते, फिर ये मेथड फेल हो जाते हैं। इसके मतलब ये मेथड कभी आप यूज नहीं कर पाओगे। यूज करोगे ना तो यहां से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट, फिर यहाँ की वैल्यू यहाँ, यहाँ की वैल्यू यहाँ, मतलब बार बार पुट करते 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 आप 10-15-20 मिनट निकल जाएंगे, लेकिन इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। तो उसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने मैट्रिक्स को बनाया है। तो मैट्रिक्स हमारा क्या है? मैट्रिक्स एक सिस्टम है जो इक्वेशन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो सिर्फ आप मैथमेटिक्स में नहीं, फ्यूचर में ना फिजिक्स में भी आप मैट्रिक्स के बारे में पढ़ोगे, जानोगे, यूज करोगे, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो फटाफट, चलो ठीक है बच्चों। आप लोगों ने नोट तो कर लिया होगा ना कि हमारे पास एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, फिर मैट्रिक्स, है ना। एक क्वेश्चन करो, चलो पहले ये क्वेश्चन करना, देखता हूं फटाफट, चलो ट्राई कर लो 1 मिनट के लिए। हाँ बेटे, ये 5 है, ट्राई करना फटाफट करना, तीनों मेथड से, लेकिन तीनों मेथड से। तीनों छोड़ो, तुम पहले ऐसा करो, एलिमिनेशन से करो, ठीक है। अब बेटा आप लोग भी ट्राई करो, एलिमिनेशन से ट्राई कर लो। देखो बेटे, मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मुझे ये चीजें आपको करवानी पड़ेगी। ये छोटा सा बेसिक मान लो मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि
अगर आप लोगों को ये सब नहीं आएगा तो क्लास 12th का मैथ नहीं हो पाएगा, है ना। तो बाद में हम बार बार ये सीखे, इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन तो करना बनता है ना। चलो फटाफट करो, एक बार रिवाइज कर लो, आंसर कर देना, कमेंट में आंसर कर देना आप लोग, ठीक है बेटा। आप लोग करो, याद है कुछ बेटा? सबको बोल रहा हूं करने के लिए, करना तो सबको ही है, बिना ये करे कैसे काम बनेगा बेटे? क्लास 12th में ये सब आना चाहिए हम लोगों को। किसी का आंसर आया क्या? एक्स आ रहा है 27/7। क्या आ रहा है? एक्स 27/7। 27/7। 27/7 पक्का कंफर्म? बेटा कोई बताना सही है? बेटे आप लोग बताओ, कोई किसी का आंसर ये आया क्या एलिमिनेशन मेथड से? कुछ बच्चे बोलेंगे सर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, मैं करवाता हूँ। आप लोग बेटे बिना देखे ट्राई करो, ठीक है। जिसको नहीं आता सिर्फ वो देखना, जिसको आता है खुद से ट्राई करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हमें सिंपल ये कहता है कि अगर x का कोफिशिएंट 1 है और या x का कोफिशिएंट 2 है तो दोनों होने चाहिए सेम। जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होगा आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई। बहुत आसान चीज है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। करते चलो, ये हमारा हो जाएगा 2x + 4, वेरी गुड, 4y = 10। यहाँ पहले से हमारे पास क्या है? 2x - 3y = 6 है ना। चलो माइनस प्लस माइनस खत्म। एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज करना पड़ता है, पता है ना। अगर मैं ये बोलता, तो छोटा सा डाउट है, एक बच्चे का डाउट था, क्लास 12 के बच्चे का डाउट था। डाउट ये है कि अगर ये ऐसा होता 2x + 2y = 10, 4y 2x + 4y = 10 है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। -2x - 3y = 6 होता तो क्या साइन चेंज करते हम? फिर पक्का देख लो, क्या आप साइन चेंज करते हैं हम? अब साइन चेंज नहीं करते ना, कंफर्म ना। तो एलिमिनेशन मेथड में अगर पहले से ही प्लस माइनस है तो साइन चेंज नहीं करना है। मुझे पता आधे बच्चों को इसे भूल चुके होंगे मेरे ख्याल से। अब याद आया कुछ? बेटा आपका नाम क्या बेटा? आपके अनु बेटा, समझ में आया? आपको आता था पहले से ये? अब रिवाइज हो गया ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th का मैथ इजी बहुत है, बस फर्क किससे पड़ता है कि आपको बेसिक आता है नहीं आता, रिवीजन किया नहीं किया। बेटा आपको आता है तो भूल गया था आप भी? अरे तेरी, ईमानदार हो आप लोग, बोल देते हो क्या बेटा आपको? पलक भूल गए थे? अरे तेरी, इसके बिना ना क्लास 12th में ना पास होना बहुत मुश्किल है। मतलब हमारे हर चैप्टर में ये आता है, हर चैप्टर में। बता ऐसा कुछ चैप्टर ना हो जिसमें ये आता ना हो, सोचो। हाँ बेटा क्लास 11 नहीं था, 10th में बेटा, 11th में भी हुआ एक दो जगह पे, स्टेट लाइन में हुआ है, होता है बेटा, यूज होता है। चलो कोई नहीं है। तो ये गया है ना, ये हमारा आ गया 7y, ये 4, तो y = क्या आ गया? लिखो फटाफट, चलो नोट करो बेटा, आप लोग भी नोट करो। आगे इस y की वैल्यू को आपको कहां पुट करना है? यहां पर, यहां पुट कर दो। तो यहाँ पे x + 2 × y का ये है, ये हम सबको पता है, सोल्व हो जाएगा। अब सोल्व हो गया। x + 8y7 = 5। अब मेरे को ये सिखाने के लिए ना, अब तुम लोगों को एक और चीज सिखाना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लो कि आज हम ना मैट्रिक्स को सीखने के लिए पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा बेसिक। जो क्लास 10th में भी देखो, हम सबको पता है क्लास 9th जो होता है 11th की तरह डिफिकल्ट होता है, जिसे पास होना बहुत डिफिकल्ट होता है ना बच्चों के लिए। वैसे ही क्लास 10th की तरह क्लास 12th होता है। तो क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था ना, क्लास 12th में तुम्हारे काम आने वाला है। और क्लास 10th में हमने सब पढ़ रखा है, एलिमिनेशन वाले मेथड वाले सब सब, ठीक है। तो सोल्व करने में बताओ कितना आ रहा है? x = 5 माइनस का 8/7। यहां तक सबका सही है? तुम लोगों का सबका सही है पक्का कंफर्म? अब देखो, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे ना। तो एक चीज मैंने खुद से बना रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, याद रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम कहीं पे भी नहीं है मैथमेटिक्स में, मैंने खुद बना रखा है समझाने के लिए बच्चों को। इसमें क्या होता है,
कि नीचे आप 1 ले लेते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अगर ये मेथड आप सीख जाते हो तो बहुत सारे सवाल, ये 90% पता कहां काम आएगा आप लोगों के, ये 90% काम आएगा आपके ट्रिगो में और डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। मतलब ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम काम आएगा ही आएगा। मतलब सोचो, मतलब ये जो मेथड है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि ये काम आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो इसको इससे किया 35, इसको इससे किया, आइए आप, ये हो गया 7। बोलो कितना आ रहा है माइनस करने पे, कितना? वेरी गुड, जिस बच्चे ने निकाला था ना स्टार्टिंग में आंसर उसको आता है ना। इसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से, लोग उससे भी कर लिया, बाकी लोग सॉल्व करो। चलो इसी क्वेश्चन को करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बोलना बेटा क्या क्वेश्चन लिखा था मैंने, x प्लस 2y और 2x माइनस 3y। अब करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन से। करना बेटा, फटाफट करना बेटा। बच्चों आप लोग भी ट्राई करो, इसको करो, ट्राई करो। देखो जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं ना वही पढ़ सकते हैं। किसी बच्चों को कोई भी डाउट आ रहा है, ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, ऑफलाइन वालों को तो कर रहे हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ कि उनको आ रहा है नहीं आ रहा है। जितने भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, लाइव क्लास में है, आप लोग मुझे मैसेज करना कि सर मुझे ये डाउट है, समझ में नहीं आया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों के लिए एक पर्सनल क्लास रख लूंगा, दोबारा समझा दूंगा। बस आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ के डाउट पूछना, ठीक है। चलो बेटा, हो गया दिवेश, आप लोग हुआ बेटे? करो बेटे, कम से कम ये तो आप लोगों को आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सोचो, मतलब मैट्रिक्स जो है इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। आप करोगे बेटे, आपको आता है? पलक, अनु आ रहे बेटे? अच्छा भूल गए, चलो कोई नहीं, ध्यान देंगे। कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आप लोगों को x की वैल्यू को फाइंड कर लो, x की वैल्यू को फाइंड कर लो। कितना आ रहा बताना, ये आ गया ना x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। याद आ गया ना बेटे? चलो देखते हैं करके। तो 2 ब्रैकेट में 5 माइनस का 2y माइनस का 3y इक्वल टू 6। आसान है ना। चलो 10 हो गया, माइनस का 4y माइनस का 3y इक्वल टू 6। चलो नोट करो फटाफट। तो कोई भी डाउट हो, कैसी भी बातें हो, मुझे बताया ना कि सर समझ में नहीं आया, सर ये मुझे दोबारा समझा दो, सब समझा दूंगा बेटे। जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी पूछो, एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बिना बेसिक्स के 12th क्लास पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा ही। चलो 10 माइनस का 7y इक्वल टू 6 माइनस 7y इक्वल टू 6 माइनस का 10, सही है। अब यहां से अपना माइनस का 7y माइनस का 4, तो y इक्वल टू हो गया 4y 7, जब माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास कल परसों ही, उसको मैं तैयारी करवा रहा था किसी काम के लिए। वो बोल रहा कि सर मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसमें तुम लोगों को भी होता है क्या, इन दोनों में कभी कंफ्यूजन होता तो होगा बेटा कभी कभी। इसका क्या आएगा आंसर वैसे? इसका अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, अगर चलो यार ये नहीं होगा मैं मानता हूं, क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंपल, अगर एक्स कॉमन निकालो सिंपल हो जाएगा ना। ये ऐसा कुछ हो सकता है ना। बच्चों को ना ये प्रॉब्लम आता है यार, क्लास 12th के बच्चों को मैंने बहुत 4-5 कितना अपने को हो गए 7-8 साल से हो गए, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है इन सब चीजों में। जबकि आप जितने चैप्टर पढ़ोगे ना सब में कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। आइए पता है आपको कहां पढ़ोगे सबको? चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन में। सोचो डिफरेंशिएशन के हर चैप्टर में आपको ये करना पड़ेगा। अब बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता है, ऐसी जो लिमिट लिमिट में भी होता है। अच्छा वो देखा था, मैं वीडियो देखा था लिमिट वाला,
उसमें भाई साहब हर चीज में कॉमन है। चलो पढ़ेंगे इसके बारे में बढ़िया से। अब देखो बच्चों, जो आपका y का वैल्यू निकल गया ना, इस y के वैल्यू को आपको अब यहां पे पुट कर दो या यहां पुट कर दो। अब सेम काम करना है, मतलब एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, मेन क्या करना है अपने को, मेन पहले आप x और y की वैल्यू निकाल लो और फिर कर दो सब्स्टिट्यूट। क्लियर हो गया? एक सवाल दूंगा, लिखिए बताऊंगा नहीं, खुद ही करना होगा, दोनों मेथड से करोगे पक्का? ठीक है ठीक है, चलो लिखो 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 चलो। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, 3x 5y इक्वल टू 11। ठीक है, ये क्लास 12 के मैथमेटिक्स में मिलेगा आपको फ्यूचर में, देखना, तभी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। और एक क्या था, 5x 2y इक्वल टू 6। चलो पहले करो एलिमिनेशन से, फटाफट करो चलो बच्चों, आप लोग भी ट्राई करो इसको। ये क्वेश्चन करते समय ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं अभी नहीं हुआ ना आप लोगों से, 12th क्लास बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सिखा दूंगा वैसे तो अभी, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग इसे बिना देखे ट्राई करो। जब तक इसे बिना देखे आप लोग कर नहीं पाओगे ना, मैट्रिक्स शुरू नहीं होगा। कि मैट्रिक्स का मतलब ही है इक्वेशन को सोल्व करना, इक्वेशन को सोल्व करना हम सीख चुके हैं क्लास 10th में, अभी रिवीजन कर रहे बस। हम हर क्लास में बेसिक्स को पढ़ेंगे, बिना बेसिक्स पढ़े हम क्लास 12th स्टार्ट नहीं कर सकते। ये मान लो कि अभी चल रहा है, बेसिक्स चल रहा है, आज हम बेसिक्स को ही पढ़ते हैं बढ़िया से। लिखो बेटे, बेटे बात नहीं ना, उसको छोड़ो, अपना करो, अपना करो। पक्का नहीं होगा, कंफर्म? अगर हम बेटे ऐसा कुछ करें, सुनो सुनो सुनो, इस पूरे को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को 3 से, फिर भी नहीं होगा, तभी तो मैं करवा रहा हूं। मुझे पता है ना क्लास 12 के बच्चे कहाँ गलती करते हैं। जल्दी करो बेटे, ये बच्चे क्या लिख रहे हैं कमेंट में? अरे इतना सारा कमेंट, अरे तुम लोग पढ़ाई भी तो क्या करो, सिर्फ बातें करते हो। वेरी गुड बेटे, निकुंज निकुंज बेटे, वेरी गुड, ट्राई कर रहे हो। मुझे आप ऐसे बच्चे चाहिए जो मेहनत करे। हो गया सर, वेरी गुड बेटे। मृदुल शर्मा, उत्कर्ष, हेलो बेटे। अच्छा, उत्कर्ष नाम का एक बच्चा था हमारे पास लास्ट ईयर, बढ़िया पढ़ने में था यार, ये बच्चा भी है। चलो डन। आदित्य, 0 कहाँ है आरब? अरे बेटे बात मत करो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे बच्चे क्लास पे ध्यान दो बेटे, मैसेज मत करो, बात। नितिन, वेरी गुड बेटे। कमेंट के अंदर सुनो आप लोग, कमेंट बॉक्स के अंदर सिर्फ आंसर होने चाहिए, फालतू में कोई भी चैट नहीं, समझे? मुझे क्लास 12 के बच्चे चाहिए 90+ स्कोर, किसी भी कीमत पर। मैं सुबह शाम पढ़ाने को तैयार हूं, पर्सनल डाउट देने को तैयार हूं, लेकिन कमेंट के अंदर सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। आंसर्स दो, मैं देख रहा हूं ना आंसर आप लोगों के, यहाँ पे इतना बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना? हुआ बेटा आंसर? चलो कुछ बच्चे हैं पढ़ने वाले, लास्ट ईयर की तरह अपने पास और बच्चे मिल गए। हाँ, कितना आ रहा है बेटे बोलना? एक्स कितना आ रहा है, वाई कितना आ रहा है? अलग आ रहा है? अरे एक्स ही तो आ रहा होगा, ये तो सा अजीब सा हो गया। एक्स 47/19 और वाई निकालो। अरे किसी का मैच हुआ ये? अनु का मैच हो गया, पलक? मैच हो गया, 7 आ रहा है आपका? अरे बेटा क्लास 12 वालों, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे लग रहा है आज 3-4 लेक्चर तो मुझे बेसिक करवाने में निकल जाएंगे। वाई निकालो। आयुष का, अरे 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 इतना सा कमेंट। उमंग, मैंने सबसे पहले बताया था, वेरी गुड बेटे। ये एक्स निकल रहा है 79 वेरी रोशन 8/19 वाई। मैच नहीं हो रहा? अरे किसी का मैच नहीं हो रहा तुम में से, मैं करता हूं।
देखो सबसे अच्छी बात क्या है, ट्राई। जो बच्चा कोशिश कर रहा है ना, ट्राई कर रहा है करने के लिए, मेरे लिए वो बेस्ट है। गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि सर करवाएंगे, टेप लेंगे, बेटा कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो डिपेंड हो कि सर करवाएंगे हम करेंगे। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, गलत करो, फिर मेरा देखना कि मैं कैसे करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ट्राई करने के बाद करना है यार, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया तुमने टेप लिया, बेटा ऐसे क्लास 12 में पास भी नहीं हो पाओगे। अब पास हो गए तो कुछ भी नहीं हो सकता फ्यूचर में। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। भैया 37/19 आना चाहिए। 37/19 ये एक्स, हाँ 37/19 सही है। एक्स सही है। अरे मैं तो समझाऊंगा बेटे, मैं समझाऊंगा, पहले तुम लोग को ट्राई करने दो ना। 37 बाय, मेरे को तो कहानी समझाना है। 37/19 और कोई किसी का मैच चलाओ भाई, पक्का। चलो फिर करते हो सोल्व ना इसको, चलो सोल्व करते हैं इसको यार फटाफट। हाँ पहले करते हैं एलिमिनेशन से। इसको कर दिया हमने 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 15x। बेटा देखते रहना, ठीक है। 25/55, वेरी गुड। चलो इसको 15x 6y 18। देखो सुनो सुनो, गलती क्या होती है, एक बच्चे ने प्री बोर्ड में गलती किया था। जो जिन बच्चों ने गलती किया है आप लोगों को नहीं करना, समझाता हूं कैसे। एलिमिनेशन मेथड, उस बच्चे ने कितनी बड़ी गलती कर दी, 5 से मल्टीप्लाई किया सिर्फ इसको किया ही नहीं। अब बार बार काट रहा है, सोल्व कर रहा है, बार बार काट रहा है, सोल्व, मतलब उसका दिमाग घूम गया होगा पेपर में। इस 5 का मतलब क्या है भाई, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी करो, और उस बच्चे ने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया। पता नहीं उससे क्या मिला उसको, 10-15 मिनट वेस्ट कर दिया। और घर जाके परेशान हो गया कि मुझे एलिमिनेशन नहीं आता, प्री बोर्ड में बताओ। समझो, 12th का बच्चा 10th का क्वेश्चन नहीं कर पाता है और फिर टेंशन में रहता है। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो बेटा 1-2 क्लास तो हम बेसिक्स करेंगे क्लास 12th के, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है बेटा। पलक प्रॉब्लम आ रही है ना बेटे, अनु बेटे, है ना बेटे। इसमें 40/47/19 है, वो y की वैल्यू है। ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू 47/19 ही है। हम मतलब वही है। देखो बेटे ये तो लॉक कर दो बेटे। देखो ये तो बच्चों ने डन कर दिया है। बेटा आपका नाम, आपका, हाँ आपका, हाँ जतिन भाई, पक्का लॉक कर दो इसको। नहीं ये गलत है मतलब, y की वैल्यू लॉक करो। ये y है, मैंने भैया y को लॉक। अरे यार ये y है, ये x है, यही ना, ये चाहते हो ना। अरे अरे सुनो मैं सोल्व करता हूँ, तुम लोग रहने दो, यहाँ ध्यान दो, छोड़ो। मुझे पता है कमेंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ के बढ़िया बढ़िया रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब रियल में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे सोचते होंगे ना कि हम क्लास 12th में आ गए, ये नहीं आता हमें, अपने आप से हंसी आ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रही है ना। चलो हंस लो थोड़ा सा यार तुम लोग। इसका बताओ क्या कारण है माइनस करने पे, 19 भाई, इसका करना बेटे। 15 में से आ गया तो 7 है, 4 में से गया 3, तो भाई आ गया 37/19। ये रहा यार, सही था यार भाई, ये सही है अपना भाई। चलो अब वैक्स निकालते हैं, कहाँ पुट करे जरा अपना। 3x 5 मल्टीप्लाई y 11 करना बेटे इसको कोई। अरे तुम लोग के एग्जाम में कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोग को आता था तुमने गलत लिख दिया हो? अरे बहुत हुआ है ना। इस बार नहीं होने दूंगा, पता है क्यों? हर संडे टेस्ट होगा, हर संडे टेस्ट होगा, टेंशन ही खत्म। गलती एग्जाम में जाने से पहले गलती पहले कर लो, ठीक है। मैं अपने मैं वो इन्फॉर्म कर देंगे आपको पूरा, ठीक है। कल नहीं होगा, परसों नहीं, अगले वीक से होगा, संडे टेस्ट होगा। ऑन लाइव वालों का भी टेस्ट होगा, तुम लोग का टेस्ट होगा। एक टीचर आएंगे, टेस्ट लेके पेपर चेक करके देंगे आप लोगों को, बिल्कुल बोर्ड की तरफ, है ना। पूरा प्लानिंग है, तैयारी है। चलो सॉल्व करते हैं। 3x से कितना हो गया बोलना मल्टीप्लाई, 7 5 से 35, 5 से 15, 3 18।
देखो बेटे, मेरे को ना हिंदी में ही पढ़ा आता है, तो तुम लोग अगर तुम्हें लगे कि हाँ हिंदी में सर पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं बेटे, हंस लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, अब बोलोगे सर ये क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम के अंदर यहां नीचे 1 ले लेंगे, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब तुम्हारा क्लास 12 के 90% जगह पे ये आएगा, 90% जगह पे। मैं बार बार देखना, बहुत सारे चैप्टर्स में मैं बोलूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम, ये कुछ नया नहीं है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन मैं इसे प्रेशर दे रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम के बिना ना कुछ नहीं सकता क्लास 12 में, याद रखना। इसको इससे करना कितना आएगा, बोलो बेटे। 9 9 1 10 209, 114। आइए तब मैं ऐसे ही होगा। वैसे मैं तुम लोग को ना, अभी मेरे को थोड़ा दिमाग में ट्रिक आया है, वो भी सीख लेंगे, ठीक है, तुम्हारे काम आएगा। 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैं वही लगा रहा था, तुम लोगों ने फट से बोल दिया, अभी वो भी सीख लेंगे। जितना नॉलेज मेरे दिमाग में है ना सब बता दूंगा आप लोगों को धीरे धीरे, बस नोट करना। तो हमारे पास 3x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस करने पे इनको बताओ फटाफट। 114 19, देखना ये 4 1 5 1 6, मतलब ये 3 के टेबल में कटेगा। देखो सुनो सुनो, 124, 124 में only 20। Yes sir, only 24। ठीक है। कुछ पूछना है तुम लोग को, देख लो। हाँ सुनो, मेरे को मेन मोटिव क्या सिखाना है इसके अंदर। 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। 3 के टेबल से ये कट जाएगा। मेरा मेन फोकस यहाँ पर ये है। अब ध्यान देना, मैं पूछूंगा अभी, काम आएगा तुम्हारे, बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा। देखना देखना, क्या देखना है, ध्यान देना। मैं बोलूं 1 2 5, क्या ये 3 के टेबल से कट रहा है, प्लस करना है इनको। 5 2 7 1 8, 8 आया ना, नहीं कटेगा, समझे। अब 3 टेबल में काटना क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना एक इंटीग्रेशन, उसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू आता है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, मैट्रिक्स, हर जगह ऐसा कंडीशन आएगा। जब 3 से काटना होगा तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, पता है, क्लास 12 के बच्चों की कहानी बता रहा हूं मैं। बच्चे ऐसे करते हैं, सोचो, डिवाइड करते हैं, जबकि हमें क्लास 12 के बच्चों को छोटे मोटे ट्रिक्स तो आने चाहिए, है ना, वरना एग्जाम में आप लोग कर जाओगे, है ना। चलो ये बताना, 8 2 7, ये कट रहा है क्या, देखना 3 के टेबल से बेटे, बोलो बेटे, पक्का। 7 और 2 9 9 8 नहीं कट रहा। ठीक है, लास्ट 1 1 2, ये भी नहीं कट रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट लिखो फटाफट, चलो मैं बोल रहा एक पॉइंट, ये बोलूंगा क्या, खुद से बना के लिख लो यार, मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोलूंगा, लिखो, चलो मेरी इंग्लिश सुन लो तुम लोग। हाँ लिखो, ट्रिक लिख लो बेटे, ट्रिक में ये लिखना है, सुन लो, बना के लिखना। देखो बेटा, मेरे को इतना इंग्लिश तो आता नहीं है, मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, कि नंबर को ऐड, क्या बोलते हैं, नंबर को ऐड करने पे अगर 3 के टेबल में आ जाए तो 3 के टेबल में कट जाएगा। अब इसे बना के लिख लो तुम अपनी भाषा में, ठीक है। इफ सम ऑफ डिजिट, रुको रुको, बनाने दो, इंग्लिश है, ग्रामर जोड़कर ऐड, ग्रामर लगाने दो। इफ सम ऑफ डिजिट इज सम ऑफ डिजिट, अबे यार क्या कर रहा तुम लोगों ने, इंग्लिश, तुम लोगों को देख के इंग्लिश भूल गया मैं। सम ऑफ डिजिट इन कम ऑफ 3 टेबल, अरे लिखो तुम लोग बना के यार, क्या इंग्लिश बुलवा रहे हो मुझे। डिवाइजर नहीं बोल पाता मैं यार, तभी तो डिवीजन नहीं बोल रहे। हाँ वही सब चिल्ला कर यार, चलो बना के लिख लो ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे 3 बच्चों ने हाथ उठाया, उनको क्या चाहिए भाई साहब। बच्चों देखो बना के लिख लेना, मुझे पता है तुम लोग मजाक उड़ाओगे कि सर को इंग्लिश नहीं आती है ना, कोई बात नहीं बेटे, मैं मैथ का टीचर हूँ ना। मेरे मैथ में पता है 12th में कितने नंबर आए थे बेटे, सर आप लोगों को मुनील सर ने बताया कभी, 99।
बेटे मेरे मैथ में क्लास 12th में आए थे 95 नंबर। सोचो 100 में से मेरे 95 आ गए थे। और उस समय ना 100 मार्क्स का एग्जाम था। तुम लोग का 80 नंबर का होता ना अभी, 80 मार्क्स का। 20 नंबर तो स्कूल से फ्री मिल जाते हैं, है ना, कुछ करो ना करो मिल जाते हैं। मेरे टाइम पे 100 मार्क्स का एग्जाम था, मेरे 95 आ गए थे। ठीक है, तो मेरा थोड़ा इंग्लिश कमजोर है लेकिन मैथ बढ़िया है। मेरे को सीबीएसई में स्कोर करवाना अच्छे से आता है, अच्छे से। मेरे को इतना पता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले, लिखना कैसे है, सब पता होता है मैं पहले से ही। ठीक है, सब बता दूंगा आप लोगों को धीरे धीरे। ठीक है, साथ रहोगे तो बता देंगे आपको सब कुछ। कौन बोल रहा है? कोई नहीं, सब तो बच्चे अपने ही है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले। शरारती बच्चे तो हर जगह होते हैं। ये गलत है भैया, कोई भी हो सकता है भैया। 1364 चलो अच्छा, क्या बोल रहे बेटे? 1364। तो आप लोगों ने इसे कैसे ऐसे मल्टीप्लाई किया? ऐसा क्या होगा ना, ऐसे तो क्या होगा, है ना। एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान देना, बहुत काम आएगा। क्योंकि 11 का टेबल और 22 का टेबल आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं आपके पास पाई आएगा। पाई क्या होता है? 22/7। हाँ, तो अगर मैं इसे पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कोई भी टीचर इतना बेसिक में डिटेल नहीं पढ़ाता है, मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूं। अब हमने शुरू किया है तो बेसिक्स को ही पढ़ते हैं, ताकि हमारा जो 12th क्लास का मैथ हो ना, दिमाग में आए कि हाँ अब हमें आता है मैथमेटिक्स, डिमोटिवेट नहीं हो जाओगे फिर। तो 11 का मल्टीपल हम सीखते हैं। क्या करना है, ऐसे नहीं करना है हमें। ये 4 को 4 लिख लो। क्या बोला मैंने? 4 को 4। अब इनको ऐड करो, कितना आया? अब इनको ऐड करो और लास्ट वाले को उतार दो। आ गया ना आंसर? कैसा लगा? मेरा समझ में आ गया? समझ में आया? सरप्राइज हो गए? अरे अरे, इसको सेम उतार लो, इनको ऐड करो, फिर इनको ऐड करो, लास्ट वाले को सेम उतार लो। कितना आसान था। कहां से सीख के आया? अरे मैं खुद बनाता हूं भाई ट्रिक। लास्ट वाला है और स्टार्टिंग वाला है। हाँ, सेम लिखना है। चलो एक और करो, चलो 1 2 3 4 5। चलो करना है इसका, फटाफट करो बेटा। आप लोग कमेंट में करो इसका आंसर। मुझे पता है, अब मेरे को तो आइडिया मिल गया है। आइडिया क्या मिल गया है कि जो मेरे लाइव क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 95 तो मेरे को देंगे 12th में, उन पे मेहनत करूंगा मैं डबल डबल। बोला बेटे? 1 6 7 9 5 पक्का? चलो करो, सोल्व करो। चलो आप लोग भी सोल्व करो, लाइव वालों को मौका देते हैं, ऑफलाइन वाले तो फटाफट करने लग गए। इनका कमेंट लिख लो यार, इनमें से किसी न किसी बच्चे में तो 1। अरे अरे अरे, आयुष खतरनाक, नंदिनी, रोशन सॉरी, 1 3 5 7 9 5। वेरी गुड। अरे बेटे आपको गलत आया अनु, बोले बेटे 3 आएगा। ये गलत है यार। ऑफलाइन वाले बच्चे तो फटाफट जवाब दे रहे हैं। 3 आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। चलो मैं करता हूँ। 5 9 इनको ऐड किया, 7 इनको ऐड किया, 5 इनको ऐड किया, 3 लास्ट में। ये आसान था। तो अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो भूलोगे नहीं ना। अब आपके एग्जाम में ना आएगा, ये ध्यान रखना। ये बेसिक्स करवाने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं पूरे मैथ का बेसिक्स लेके बैठ गया हूँ। सोचो मतलब। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन है क्या? अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं है गधे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, आपके कैलकुलेशन में आएगा कि भाई 11 को मल्टीप्लाई करो, इससे करो मल्टीप्लाई, लिखा हुआ आएगा। जब बड़े बड़े क्वेश्चन, मान लो कि कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लिया। अगर उसके बीच में कोई स्टेप में ऐसा आ गया तो क्या आप ऐसे करोगे सॉल्व उस समय? लो सर मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूं, मैं ऐसे सोल्व करूंगा, मैं बेवकूफ बच्चा हूं, ऐसे करोगे तुम लोग ना। तो हम कोचिंग इसलिए पढ़ते हैं, टीचर्स तुम्हें बताया कि भाई 4 मार्क्स में फटाफट कैसे सोल्व करना है, ट्रिक्स क्या है। तो मेरे पास ना बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे, बहुत मतलब तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर चैप्टर की ट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हो ना? क्वाड्रेटिक को सोल्व करने कितने मेथड जानते हो आप लोग? स्प्लिटिंग, हाँ एक हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, और एक वो होता है ना डी वाला हो गया, 2 हो गया ना। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 मेथड है बेटे। 3 आपके अपने अपने नहीं है, अपने ही होते हैं। देखो किसी इंसान ने मेहनत किया,
10 साल पढ़ाया पढ़ा, तो अब खुद का तो अपना तो हुआ ना। अब कहीं से भी आए हो, ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाए। तो अब मैं आप लोगों को 5 मेथड सिखाऊंगा, इन फ्यूचर आपके आपके काम आएंगे, तो आप अपना खुद बना लोगे, एक अच्छे हो गया, है ना। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 5 मेथड सोचो, अभी फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, अभी क्वाड्रेटिक बहुत काम आएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ना 3 चैप्टर डिपेंड है, 3 चैप्टर सब पे डिपेंड है इसके ऊपर, सोचो। अब क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन शुरू ही करूंगा अभी मैं। हाँ, सर ये जो आपने लिखा हुआ है, ये वाला वहाँ पे अगर मैं 2 2 2 लिख दूँ तो नहीं बेटे, ये 11 के लिए बेटे, ये ट्रिक्स बस 11 के लिए है, मैं 5 का भी करवाऊंगा, ठीक है। ट्रिक्स बहुत सारे हैं, अभी इस पे काम करते हैं। चलो तुम लोग ये करके दिखाओ मेरे को, ये वाला 2576 का, चलो फटाफट जल्दी करो इसका आंसर। 2576 का करो बेटे, लाइव वालों आप भी करो, चलो। अरे नॉर्मल मल्टीपल कर लो, अरे बेटे ऐसे नहीं कर सकते। आपको लग रहा है बेटे कि नॉर्मल मल्टीपल करने से हो जाएगा, बट अगर आप ट्रिक्स को सीख लोगे ना तो आप टाइम लगा लेना, ठीक है। बेटा आप खुद बताओ, इसको ट्रिक से करने में, अरे कहां चला गया, इसको ट्रिक से करने में इजी पड़ेगा या ऐसे मल्टीप्लाई करने में इजी पड़ेगा? ट्रिक तो इजी लग रहा है ना, मेरे ख्याल से 10 सेकेंड में मैक्सिमम, अगर प्लस करना आता है तो। अब मैं बोल रहा कि सर प्लस कैसे करते हैं, तो वो दिक्कत वाली बात है भाई। चलो बेटे फटाफट चलो करो उसको। क्या आंसर आ रहा है सबका? लास्ट में 6 ले लिया हमने। चलो तुम पहले आंसर बोलो बेटा आप लोग। 2 8 6, बस इतना ना। चलो सबका ये आ रहा है, देख लो, कोई ऐसा तो नहीं गलत करके बैठा हो। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, नहीं टाइम तो लगाओ, लेकिन कुछ हमें वैल्यू भी तो, कदर भी तो होनी चाहिए ना। 11 into 2 5 7 6 हाँ बेटे 11 into 2 5 7 से 2 8 3 3, वेरी गुड। अंकित उपाध्याय, रूहान, क्या बात है बेटे। सर 2 8 3 6 आयुष, क्या बात है आयुष, तो यार कमाल का बच्चा, फटाफट दे रहा है। निया वसल, सिमरन खातून, वेरी गुड बेटे वेरी गुड। चलो आप लोग को सीख गए, मतलब अच्छा लगता है ना बच्चे जब सीख जाते तो। क्या हुआ, गलत आ रहा है? सेम आंसर है ना, चलो ठीक है। चलो अब बेसिक्स तो हमारा क्लियर हो गया ना, अब मैट्रिक्स पे आते हैं। अब मैट्रिक्स पे आते हैं बेटे, बहुत बेसिक कर लिया हमने ना। चलो आज का डेट डाल के लिखो, चैप्टर का नाम मैट्रिक्स। ऑनलाइन वालों आप भी लिखो अब, चलो बेसिक्स हमने कर लिया है। मैं भी कुछ बच्चों का पेंडिंग चल रहा है, पहले उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ ना, वो लोग भी क्लास में आने चाह रहे। 4 लोग पेंडिंग है यार, बच्चे धीरे धीरे क्यों आते हैं यार। चलो अब मैट्रिक्स को शुरू करते हैं। बच्चों का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, क्या मैसेज आ रहा है, बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर। चलो बेटे मैट्रिक्स शुरू करते हैं। अब कंफर्म अब मैट्रिक्स शुरू करेंगे। देखो मैट्रिक्स का मतलब क्या था मैंने समझा दिया है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे। मैट्रिक्स का मेन मोटिव, मेन जो मोटिव है मैट्रिक्स का, मेन मोटिव पढ़ने का है, इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जब इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाए तो हमारे काम आता है मैट्रिक्स, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था ना अपने बीएससी ऑनर्स में, तो मैट्रिक्स के ऊपर 2 साल मैंने स्टडी कर रखा है पूरा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में बार बार मैट्रिक्स ही आ रहा है। अब बोलो मैट्रिक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे एक्स वाई जेड, और एक और था हमारे पास, क्या था, टी, ऐसे बनती थी इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स की, और उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, तब जाके सॉल्व होती थी। अगर मैं बोल दूं कि बेटा इसको सॉल्व करना, चलो इसी को क्यों गिर जाता है इसके ऊपर, चलो ठीक है। बेसिक्स में अपना इतना तो हो गया, लंबी क्लास चली। चलो एक लाइन लिखो, मैट्रिक्स इज अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ, बेटा इतना इंग्लिश तो मेरे को आता है, मैथ वाला इंग्लिश तो मेरे को आता है, वो ग्रामर में वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, प्रॉब्लम मुझे वहां आती है, लेकिन एक दिन पक्का मैं इंग्लिश बोल के रहूंगा। मैट्रिक्स इज अ सिस्टम ऑफ, नहीं मैट्रिक्स इज अ सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा हमेशा, ठीक है बेटे। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब क्या है, जहां लेंथ होगा, सिंपल है ना, और यहाँ पे
ये एल, ये बी, तो इसे हम बोलते हैं रो। रो को रो मैंने सही बोला क्या? हाँ सही रो तो नहीं बोलते, रो बोलते ना, रो। ये हमारा हो गया कॉलम, कॉलम। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल। ये हमारा हो गया वर्टिकल। तो एक ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था और सत्संग रीजनिंग में, सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं ये, और सीयूटी की बात भी करूंगा। बता रहा हूं कितना बेसिक था, मतलब बच्चों को पता ही नहीं था, इतना बेसिक था। देखो सीबीएसई का ना रूल है, अभी सीख लेना, स्टार्टिंग में समझ जाते हैं। रूल नंबर 1, वो क्वेश्चन वो देंगे जहां बच्चों की नजर नहीं पड़ती, मतलब इंट्रोडक्शन से और समरी से। आप सबको पता है कि आप लोग इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं पढ़ते, आप मेन मेन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो ना, मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मेन फॉर्मूले देख लिए, है ना, इंपॉर्टेंट देखते हैं ना। हम इंट्रोडक्शन को करते हैं अंडर एस्टिमेट। सीबीएसई को बात पता है कि किसी भी एग्जामिनर को ये बात पता है कि बच्चे क्या छोड़ते हैं, तो बस वो यहां से क्वेश्चन दे देंगे आपने एमसीक्यू में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो यहाँ पे होता है ये हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं ना। क्लास 12 के बच्चों को नहीं पता है बात, उनको पता नहीं था, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज हो गए थे। होते नहीं बच्चे कंफ्यूज जाते कभी कभी, उनको पता था कि रो ये होता है, लेकिन उसने लिख के भेजा था हॉरिजॉन्टल, क्या बोलता है, उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, बच्चों ने लगा दिया कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल को रो बोल दिया। अब एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग, चलो एक क्वेश्चन बनाओ फटाफट। अभी क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे हमारा? क्वेश्चन ये बनेगा कि मैट्रिक्स जो सिस्टम होता है उसका हॉरिजॉन्टल जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब वर्टिकल वाले को क्या बोलते हैं? लिखो फटाफट क्वेश्चन लिखो। अरे मैं यहां लिखूंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो लाइव वालों देखो, अभी तो आप लोग लिख लो बच्चों के साथ जैसे कर रहे हैं, बाकी नोट्स में भेजूंगा उसमें सब लिखा हुआ होगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब मुझे पता लाइव में कितने बच्चे हमारे पास है, जितने बच्चे भी है उसमें से बहुत सारे बच्चे मैंने देख लिए जो पढ़ने वाले, रियल में पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फालतू में चैट ही करते रहते हैं यार। वेरी गुड बेटे, रो हॉरिजॉन्टल कॉलम वर्टिकल, वेरी गुड, मजा आ रहा है सर, थैंक यू बेटे, वेरी गुड। चलो बेटा क्वेश्चन तो लिख लो आप लोग, लाइव वालों क्वेश्चन तो लिखो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा यार। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आया तो आप लोग भी तो लिखो, बाकी नोट्स तो मैं दे दूंगा। बेटा आप लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? वेरी गुड। चलो समरी तो मैं रिवाइज करवाऊंगा लास्ट में। समरी में भी हम लोग पता क्या पढ़ेंगे? माइंड मैप, माइंड मैप दूंगा आप लोगों को मैं। हाँ, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ना पूरा पूरा मैट्रिक्स, उसका एक छोटा सा पेज होगा, उस पेज के अंदर ना सब कुछ होगा, मतलब 5 मिनट उस पेज को देख लोगे ना, पूरा का पूरा मैट्रिक्स रिवीजन, बेसिक्स होगा उसमें, एलिमिनेशन होगा, ट्रिक्स होगा, फिर फॉर्मुले होंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स होंगे, मतलब माइंड मैप मिलेगा आप लोगों को पूरा का पूरा, ठीक है। वो लास्ट में होगा, लास्ट की बात है। चलो अब देखो एक चीज और लिख लो, जो ये कॉलम है, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, इस कॉलम को एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन। और जो ये रो है इसको बोलते हैं एम, ठीक है, ध्यान देना सुनना। इन दोनों को मिलाने के बाद बोलते हैं इसे ऑर्डर, एम क्रॉस एन। इसे मल्टीप्लाई मत पढ़ना, एक बच्चे को पूछा गया वाइवा में, क्या पूछा गया वाइवा में कि इसको स्टडी करो, रीड करो, बताओ, तो उसने बोला एम मल्टीप्लाई एन, गलत, समझ रहे हो? तो एम क्रॉस एन क्या बोलेंगे इसको? ये याद रखना, जो बच्चे गलती कर चुके हैं 10 सालों के अंदर, आप लोगों को गलती बता रहा हूं, आपको गलती नहीं करना। अब इस पॉइंट को लिखो, क्या लिखोगे? ऑर्डर का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम, और इसको मल्टीप्लाई मत लिखना, लिखो क्रॉस, याद रखना, मल्टीप्लाई मत लिखना प्लीज, रिक्वेस्ट है। बच्चे गलती करते हैं, वाइवा में आप लोगों के नंबर कट जाएंगे, टीचर आपको बेवकूफ समझेगा कि बच्चों को यह भी नहीं पता कि ये मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस है। लिखो इसे, लिख लिया। लिख लिया पक्का? देख लो, कभी चेक कर लूंगा आप लोगों का मैं। अच्छा अगर मैं ये बोलूं ऐसे लिखूं, पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं इनको यार। मगर मैं ऐसे लिखूं,
एक बच्चे का गलती ये था, देखो बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। m डॉट n क्या सही है? सही है बेटे? नहीं सर, नहीं सर। बेटे पानी वानी पी लो, नींद आ रही है। ये गलत है, गलती एक बच्चे ने किया था ऐसा। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। ये भी लिख लो कि हमें ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, ऑर्डर को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, याद रखना। लिखो बेटे इस बात को। कहाँ लिखा है दिखाओ? डॉट। बेटे ऑर्डर m डॉट n हम नहीं लिख सकते, पूरा लिखो ऐसे। वरना मैं बताता क्यों, अगर काम का नहीं होगा तो। मेरे अंदर एक हैबिट है, मैं वही टॉपिक करवाता हूँ, वैसे ही पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैं टाइम पास करता नहीं बिल्कुल ही, ये सब एग्जाम में आते हैं तभी मैं करवा रहा हूँ। ये m डॉट ऑर्डर को आप m डॉट n नहीं लिख सकते। और सुनो, ऑर्डर को आप लोग n मल्टीप्लाई m भी नहीं कर सकते, याद रखना। रो हमेशा पहले होगा, कॉलम हमेशा बाद में होगा। सोचो बहुत बड़ी बात है, ये इंट्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ना समझ नहीं पाते। ये गलती करना नहीं है, कभी ये गलती नहीं करना। ये भी लिख के काटा उसे कि ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। रो फर्स्ट होगा, सेकंड कॉलम। हाँ, तो मतलब हमेशा m पहले होगा और n बाद में होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। लिखो इसे, चलो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब चीजें जो हम गलती करते हैं। बेटा आपका नाम पृथ्वी है ना? बेटा आपका नाम रुद्रो। रुद्र तो सुना था, रुद्रो। अच्छा, और रुद्रो। हाँ बेटे, बोलो बेटे। हाँ, नोट इक्वल होगा बेटे। चलो, ये भी अच्छा आपने बता दिया, ये भी मैं करवा देता हूँ। एक बच्चे ने अभी मुझे याद दिलाया, वो भी गलती बच्चे करते हैं क्या? कुछ बोलते हैं सर m क्रॉस n क्या इक्वल हो सकता है n क्रॉस m के? लिखेंगे, हो सकता है, लेकिन एक केस में, जब ये दोनों सेम हो। समझे? मतलब इस वाले का भी रो 2 है, इसका कॉलम भी 2 है, वैसे सिमिलर, तभी सेम हो सकते हैं। तो एक ये लाइन लिख के लिखो। बहुत अच्छा पॉइंट बताया बच्चे ने, वेरी गुड बेटे। देवेंद्र नहीं, जतिन 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 ये अच्छा पॉइंट बताया बच्चे ने, बहुत अच्छा पॉइंट। लिख लो, क्या लिखोगे अब? चलो एक और लाइन लिखो, इसको लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, आप बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होता है, कैसे हो गया? अच्छा ये बताओ, सुनो पृथ्वी भाई ध्यान देना। रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, तो क्या बन गया वो? हाँ, तो अरे वो तो मैं खुद, अगर कोई रेक्टेंगल है, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है? एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर बन जाएगा ना, समझे कहानी? वैसे ही अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका रो एंड कॉलम बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखो ये लाइन कि जब रो और कॉलम इक्वल हो जाता है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। ये कहानी है, लिखो इसे, इस बात को। बेटा ऑनलाइन वालों पढ़ रहे हो ना आप लोग? ये मत समझना कि बाद में बाद में कर लेंगे, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बेटे याद रखना, रिकॉर्डिंग तो आप लोग देख लोगे, लेकिन जो अभी चल रहा है ना, ये तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। इसीलिए अभी के अभी आप लोग करो। देखो मैं टाइम दे रहा हूं, मैंने ये लिखा 2 मिनट में शांत हूं, ताकि आप लोग इसे नोट करो, पढ़ो, है ना? ऑफलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं, वैसे आप लोग भी सेम पढ़ो। ये मत समझो कि मैं घर पे बैठा हूं तो सो जाऊं, बात कर लूं, खाना खा लूं, ये सब मत करना प्लीज। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। देखो ये मत समझना कि सुनील सर सिर्फ डराते हैं, मैं डराता नहीं हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब एक बार लिखो, सुनो क्या लिखना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। तो लिखना क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होता है। याद रखना कि डिटरमिनेंट जो पढ़ोगे ना, वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो कहने का मतलब है चैप्टर 3 करोगे तभी चैप्टर 4 हो पाएगा।
और चैप्टर 3 करने से पहले आपको इक्वेशन के बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कुछ ट्रिक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब आपको आना चाहिए। बेसिक्स तो हमने थोड़ा मोड़ा डिस्कस कर लिया जितना टाइम था, है ना। तो चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे इन फ्यूचर, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? उसका टाइप होगा जिसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो हमारा चैप्टर 4 है, सोचो, मतलब एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। समझ रहे हो कितना कहानी है, कितना बढ़िया है कहानी। तो हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि चैप्टर 4 कम पढ़ना पड़े, इजी हो जाए। इसको लिखो आप लोग, अब पूरा लिखो। अभी टाइप्स में शुरू करता हूं, ठीक है। जिसने यहां तक नोट्स नहीं बनाया, नोट्स बना लो। और तो बेटा अभी तो आधा घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेंगे। 8-7 ये देखा चले मैं चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। लिखो, टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ, ठीक है। इसमें तो हमने एक तो पढ़ लिया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तो कम आ गया ना आप लोगों को। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया ना। एग्जांपल लिख लो ताकि तुम आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि 1 2 3 4। अब देखो सुनो, ये रो है तो 1 रो 2 रो, 2 रो हो गया, 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, है ना, तो 2 कॉलम हो गया। क्लियर हो गया? अब ऐसा करो, स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 एग्जांपल खुद से लिखो, नंबर कुछ भी डालो, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी। एक एग्जांपल मैंने लिख दिया ना, 3 एग्जांपल आप लोग खुद लिखो, ताकि स्क्वायर मैट्रिक्स अभी का अभी क्लियर हो, अभी के अभी, बात का चक्कर छोड़ेंगे नहीं हम। बच्चों ऑनलाइन वालों आप लोग भी लिखो बेटे। ये कोई बच्चा हाथ उत्कर्ष, यूज करिए वहां पे, अगर हाँ ABCD यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। मृदुल आपने लिख भी लिया बेटे, अच्छा रिपीट करना बेटे। आदित्य वेट करना बेटे, ओके बेटे रिपीट कर रहा बेटे, अच्छा वेरी गुड बेटे। ऐसे नॉट बोल दिया करो कमेंट में। देखो बेटे आदित्य बेटे ध्यान देना, हम अभी क्या देखो बेसिक्स हमारा हो गया, छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हमने मैट्रिक्स का कर लिया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्या नहीं होता, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। हम अब पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है बेटे? स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग करो बेटे, एग्जांपल दो, मैं तो आदित्य को समझा रहा हूं ना, वो बच्चे का डाउट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेटे, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने एग्जांपल क्या लिया देखो, आप ध्यान देना। 1 2 3 4 लिख लिया। अब देखो 1 रो सेकेंड रो, तो 2 रो हो गए, 1 कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम हो गया। तो ये दोनों सेम है बिल्कुल, जितने रो है उतने ही कॉलम है। इसका मतलब ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको ऐसे करने कितने एग्जांपल? 3। एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, बाकी आप लोग खुद लिखो ना। एग्जांपल 1 मैंने लिख दिया, एग्जांपल 2 आप लोग खुद करो, करो फटाफट चलो। क्या हो गया? कितने एग्जांपल कर दिए? 3 तो हो गया। 3 हो गया बेटा, कॉपी चेक करूंगा, तुम लोग सोच रहे हो कुछ भी लिख दोगे। ये 4 क्रॉस 4 है, 4 रो होनी चाहिए ना इसके अंदर। सर ये सारे करूंगा सर, एक अब किसी बच्चे का डाउट है, एक बार थोड़ा कमेंट पढ़ लो इन बच्चों को यार। सर एक 1 क्रॉस 1 का हो सकता है, हाँ बेटे कर लो, क्या जाता है। लेकिन बट बेटे 1 क्रॉस 1 का मत करना बेटे, ठीक है। मतलब एक बच्चे का डाउट है, चलो मेरे को अच्छा लगता है बच्चे डाउट पूछते हैं, मुझे लगता है हाँ यार मेरी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उनका फल मिल रहा है मुझे। एक बच्चे का डाउट है 1 क्रॉस 1 का हो सकता है क्या, मान लो 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये 1 रो है बच्चों, आप लोग भी ध्यान दो। ये कितने रो है? 1। कॉलम कितना है? 1 2 3। तो ये 1 क्रॉस 3 हो गया ना। अब ध्यान देना, ऐसे 1 क्रॉस 1 का ये होगा ना, ये हमारा 1 क्रॉस 1 है कि नहीं है। देखो 1 क्रॉस 1 का क्या होगा, ये हैगा। तो बेटा 1 क्रॉस 1 का होता ही नहीं है, आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा ध्यान देना। 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता नहीं है, लिख लो इसे।
क्या बोला मैंने? 1x1 का मैट्रिक्स नहीं होता है। लिखो इसे। दिखा दे अपना पूरा। ठीक है। हाँ, बच्चों को कमेंट पढ़ के रहा हूँ, बढ़िया है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लाइव वाले बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं भाई, मेहनत भी कर रहे हो लोग। Hello to everyone. Hello. बेटा ये मैट्रिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि सुनो, जो मैट्रिक्स कि एक बच्चे का क्वेश्चन है, डाउट है कि 1x1 का मैट्रिक्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, मैट्रिक्स बनाया गया था किसको सोल्व करने के लिए? इक्वेशन को। और इक्वेशन की क्या होता है? 2D होगा, XY होगा, 3D होगा। तो जब भी 2D में XY होगा तो कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, 2 कांस्टेंट होने चाहिए। और यहाँ पे कितने हैं? एक ही तो है। समझे बेटा? आपका स्किल डाउट क्लियर हो गया? 1x1 का मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि मैट्रिक्स को बनाया गया था इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। और इक्वेशन के अंदर कम से कम 2 वेरिएबल तो होना चाहिए, वो नहीं बनता है, क्यों? है ना? इसे नोट कर लो। अब 1 मिनट, ये लाइन आप लोग लिख लिया कि 1x1 का मैट्रिक्स पक्का लिख लेना, ये याद रखना, सवाल में आएगा। अगर मैं ये बोलूं, क्या बोलूं मैं इधर? अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं ये बोलूं ये है हमारे पास, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा? फटाफट बताओ, कॉपी में नोट करो उसको। 3 into 3। वेरी गुड बेटे, 3x3। कर्तव्य, मेरुल, सारे क्या बात है यार, इस बार लाइव वाले बच्चे तो बड़े खतरनाक है। 3x3। लेकिन जो मैंने ये लिखा है ना, पता क्यों लिखा है? मुझे पता है, आप लोग को पता है। मैं इसको इसलिए लिखा है ना ताकि मैं कुछ सिखा सकूं। क्या सिखाना है? ये सिखाना है। एक लाइन लिखो, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं। याद रखना, एमसीक्यू में आएगा, सीयूटी में आया था। सीयूटी में एक क्लास 12 के बच्चे गलती करके आ गए थे, वहां पे बहुत गुस्सा आता सुन के सब आते। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट करते हैं। आप इसको स्मॉल ए से डिनोट नहीं कर सकते हो। डिनोट में सही बोल रहा हूं क्या? मेरे को इंग्लिश बोलना आता थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ध्यान रखना, ऑलवेज डिनोट मैट्रिक्स इन कैपिटल ए। नहीं, कैपिटल ए मत बोलो बे, अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट। हाँ, इतना क्लियर हो गया? अब एक और बात, अब इसको तो आपने ये लिख दिया, लेकिन अंदर वाले को ना स्मॉल से करना है। सॉरी, कॉमा नहीं आएगा, गलती हो गई। ये बोल रहा हूं मैं। एक और लाइन लिखो, मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से ही होंगे। स्मॉल लेटर बोला मैंने, स्मॉल लेटर बोलते ना, ये स्मॉल एबीसीडी, स्मॉल लेटर लिखो। अरे बचपन में ना छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी पढ़ा है ना, कभी इंग्लिश में सोचा नहीं था कि कैपिटल होता है, स्मॉल होता है, कैपिटल होता है। अरे यार, ये पर्दा ना बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अरे मुनीर सर का जुगाड़ है ताकि लाइट वाइट ना डिजिटल बोर्ड पे जाए। मुनीर सर बड़े खतरनाक जुगाड़ हो भाई। हो गया? डाउट है बेटे? बताओ क्या डाउट है? हाँ, 2D में काम आता है मैट्रिक्स। हाँ, 2D 3D 4D, 1D होता ही नहीं है। हाँ, 1D नहीं होता। और ये अगर मतलब 3 में ही हो सकता, नहीं 4 5 6, मतलब मिनिमम 3 होनी चाहिए ना। मिनिमम 2 वेरिएबल तो चाहिए भाई अपने को। कहाँ 2 वेरिएबल? XY होने चाहिए। चलो हाँ, अच्छा, रुको रुको, मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। आप ये बोल रहे हो ना 3 है, अब 4 है, ये ना? देखो, पहली बात ये 1x1 है नहीं। कैसे? रो 1 है, कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है ये, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये 1x2 है। 1x1 मैट्रिक्स होता ही नहीं है, समझे? आपका डाउट क्या है 1x1 का?
देखो बच्चों, लाइव वालों, आप लोगों का भी मेरे ख्याल से ऐसा कोई डाउट आया होगा। कितना बेसिक चीज है ना ये। देखो देखो, अरे यार मैं कोमा क्यों लगा देता हूँ, आदत खराब हो गई है। सब हर बच्चा समझता होगा कि ये 1x1 है ना। किसी को दिमाग में आता होगा ना कि ये 1x1 है। यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट बच्चे। लेकिन 1 नहीं है, रो 1 है इसका, कॉलम 1 एंड 2। लाइव वालों, आपका भी मेरे ख्याल से डाउट होगा, आप लोग शायद पूछ नहीं पाए या मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पाया। सॉरी बच्चों, और किसी का मैं कमेंट पढ़ के जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो मैं बाद में दे दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से जितना मैं समझा रहा हूं इतना इनफ होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि एक मैट्रिक्स सिस्टम को कैपिटल ए से डिनोट करना है, और सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉल ए होना चाहिए। वैसे वो सिस्टम वाला जेल चला गया ना, चला गया जेल कब? 14 साल के लिए 14 दिन मैं डर गया यार। किस लिए? वो थप्पड़ मारे चक्कर में। अच्छा यार, पता नहीं इंसान को क्या मिलता है। चलो, इतना कुछ होता है क्या? इतने बड़े फैन हो, आपको इतना दुख हो रहा है 14 डेज के लिए? फैन वैन नहीं हो भाई, गर्मी में से लग रही है। फैन वैन नहीं हो, मतलब लगा कि सिस्टम से सिस्टम याद आ गया ना। हम चलो वो सिस्टम छोड़ो, मैट्रिक्स सिस्टम पे वापिस आते हैं। नहीं, मेरा दोस्त है ना, उसका बहुत बड़ा वो है, कुछ क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं जो पीछे घूमते रहते हैं, एल्विस भाई कुछ करते रहते हैं। हाँ, सपोर्टर। वो सिस्टम याद आ गया, छोड़ो, हमें तो नहीं जा पढ़ना इन सब चक्कर में। हाँ बोलो बेटे, हाँ बोलो बेटे। इसमें आपने 1x2 लिखा था, 2 कॉलम कैसे हुए? अच्छा ये डाउट है आपका बेटे, कोई नहीं, अभी करते क्लियर। बेटे पूछा करो डाउट, कोचिंग में मेन मतलब डाउट क्लियर होता है, पता है। पहले एक बार कमेंट देख लेता हूँ, इन बच्चों का भी कोई डाउट हो क्या बता। सर ये बताओ कि ऑर्डर का यूज क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और अच्छा फाइंड करने का। बेटे ये सब ना आगे बताऊंगा धीरे धीरे। सर जहां मैट्रिक्स में खाली मतलब वहां जीरो मैट्रिक्स। हाँ बेटे, जीरो मैट्रिक्स होता है बेटा, ये मैं बताऊंगा धीरे धीरे सब कुछ। चलो बेटे सब बताऊंगा। देखो बच्चों, जो आप कमेंट में डाउट पूछ रहे हो ना, वो आगे के डाउट्स है, ठीक है। नहीं, कमेंट वाला बता रहा हूँ। एक बच्चे का डाउट है, क्या डाउट था बेटे, मैं भूल गया। 1 2 2 सब कॉलम दो कैसे है? अच्छा अब याद आया। बच्चों का कमेंट पढ़ के ना थोड़ा सा, और 2 कॉलम देखो समझाता हूँ। मान लो कि एक एलिमेंट ए है, यहाँ पे बी है, तो कॉलम रो को ऐसे काउंट करो, ऐसे तो एक है ना पूरा ये 1, ठीक है। अब कॉलम को ऐसे काउंट करो, ए पे कटेगा एक बार, बी पे कटेगा एक बार, तो 2 बार कटेगा ना, 2 हो गया, समझे। तो जितने एलिमेंट है ना उतने बार से काटो उसे, जितनी बार एरो आएगा उतना हमारा कॉलम आ गया। बहुत आसान है, ठीक है बेटे। चलो ये बताओ, चलो इसको छोड़ो, अब ये बताओ। अब जब मुद्दा उखड़ गया तो पूरा ही करते हैं। बोलो क्या है इसका? नहीं बेटे, 1 into 0 हो गया। थोड़ा सा खून शरीर में बच्चा, वो भी जला दो तुम लोग। 2 into 1 सुनो, 1 रो 2 रो, ठीक है, 2 हो गया। अब कॉलम एक ही है, लिखो इसको यार, 0 हो जाता है। नहीं, वो आप शरीर में थोड़ा सा खून बचा हुआ है, बच्चे ऐसे ऐसी बातें बोल के जला देते हो भी। हल्दी का दूध जाके घर पीऊंगा तब एनर्जी बनेगा, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे लग रहा हो। वेरी गुड बेटे, 2x1, वेरी गुड बेटे। बेटे टेंशन मत लो, आपको 11th देखो, आपको 11th क्लास का ट्रिगो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैट्रिक्स पे फोकस करो, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना। सोचो अभी सिर्फ मैट्रिक्स का चल रहा है इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या नहीं पढ़ लिया। मुझे भी याद नहीं कि भाई बेसिक्स में कितना कुछ पढ़ लिया हमने। तुम लोगों को डाउट है? चलिए बेटे, ट्रिगो के ऊपर ना पूरा का पूरा मैथ डिपेंड है, पहली बात तो ये है। मैट्रिक्स के अंदर भी ट्रिगो है, बताऊंगा। हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है। अरे मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना, जो तुम्हारे दिमाग में घुस गया तो लाइफ बन गई, और दिमाग में नहीं घुसा तो घुसाओ उसको, लेकिन करो, उसे छोड़ो मत। चलो
और देखते हैं। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे ना, कहाँ चल जाते हैं हम लोग यार धीरे धीरे। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया था। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर तुम लोग इतना कुछ डाउट पूछते हो यार। हाँ, अगला टाइप, सेकेंड टाइप में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब वन रो होता है। कॉलम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, रो कितना होगा, वन। एग्जाम्पल लिखो बराबर, चलो बेटा आप लोग भी लिखो एग्जाम्पल। मैंने क्या बोला, रो मैट्रिक्स में रो वन होगा। हाँ, रो वन होगा। हो गया। रो मैट्रिक्स के अंदर रो वन होगा, 1 2 3। कॉलम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, कॉलम यहाँ पे 3 है। और लिखो ए बी, और लिख लो रो वन होना चाहिए बस। कुछ भी, हाँ रिपीट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। लो 1 1 2, क्या फर्क पड़ता है, 1 क्रॉस 3। एक और लिख लो 2 1 3 4। लो लिख लो, क्या जाता है इसका, 1 क्रॉस 4। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटे दिवेश, क्या हो गया रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी रो, मतलब एक रो होएगा और कॉलम जितने भी। ठीक है, सिंगल कॉलम। हाँ नहीं, रो सिंगल होना चाहिए, कॉलम रो सिंगल होना चाहिए। कॉलम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, समझे बेटे। पायल बेटे, पलक, ठीक है। चलो अब लिखो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा ना बेटे। अनु बोलो क्या दिमाग में आया, कॉलम वन होगा, रो कितने भी। चलो लिखो उसे। आइए ऑनलाइन वाले बच्चे भी समझ गए होंगे। चलो बेटे ऑनलाइन वालों लिखो फटाफट, आप लोग भी लिखो कॉलम मैट्रिक्स लिखो। वेरी गुड बेटे, ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट है ना बेटे, मेरा भी फेवरेट है वैसे तो। लिख लिया बेटे। आयुष बेटे रिपीट करूं, देखो बेटा आयुष रिपीट करता हूं बेटे, रुको 1 मिनट बेटे रिपीट करता हूं। हाँ देखो बेटा आयुष, हाँ रो मैट्रिक्स का मतलब होता है रो वन, बात खत्म। रो हमारा वन आएगा। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देख लो फटाफट, कितने बढ़िया एग्जांपल है। देखो यहाँ पर रो कितने हैं, 1, कॉलम कितने हैं, 3। तो जब भी रो 1 होगा ना, वो रो मैट्रिक्स होगा। बहुत आसान है। सिमिलर लिखो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तीसरा हो गया, कॉलम मैट्रिक्स लिखो, लिख लिया बेटे। हो गया। एक बार ऑनलाइन वालों को देख लेते ना क्या चल रहा है इन लोगों का, बच्चों का। नोटेड ऑल इजी सर, डन ईशांत, वेरी गुड बेटे। आयुष भाई समझ में आ गया, वेरी गुड। बर्नाली साहिल 1 2 3 4 5 क्रॉस 1, वेरी, हाँ बेटे वेरी गुड, सही बोल रहे हो। उत्कर्ष भाई, हाँ बोलो बेटे डाउट क्या है उत्कर्ष, उत्कर्ष भाई बोलो क्या डाउट है, सुन रहा हूं बेटे मैं आपको, बोलो बेटे उत्कर्ष। उमंग का डाउट है सर अंदर 2 एलिमेंट सेम हो सकता है। हाँ बेटे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो जाएंगे बेटे, क्या फर्क पड़ता है। एक बच्चे का डाउट है कि अंदर एलिमेंट सेम होंगे, हाँ बेटे होंगे, क्यों नहीं होंगे बेटे, हो सकते हैं, कुछ भी सकता है। 2 क्या 4 एलिमेंट सेम लिख लो यार, एक लाइन लिखो। चलो तुम लोग, एक बच्चे का डाउट है, उमंग ने डाउट पूछा है तो हमारे काम का है। उमंग बच्चे ने डाउट पूछा, लिखो मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर कितने नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मैट्रिक्स होगा। लिख लो लाइन, मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, लिखो बस। नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी सेम इन मैट्रिक्स सिस्टम इन इंग्लिश। इनफाइनाइट नहीं बेटे, वो लिख लो बस कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैन बी सेम इन मैट्रिक्स, लिख लो बेटे। उमंग बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया। अब देखते हैं सर नल हो सकता है, हाँ बेटा हो सकता है, क्यों नहीं सकता, 0 हो गया तो नल हो गया। सर आई हैव आल्सो डाउट, कैन आई आस्क, हाँ बेटे पूछो बेटे, ये अपना अधिकार है। बोलो बेटे। सर मैट्रिक्स सिस्टम में डेसिमल हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, डेसिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटे, कुछ भी। हाउ टू रिप्रेजेंट नल सेल, नल मैट्रिक्स। चलो बेटे आप लोगों को समझ में आ गई ना, कॉलम मैट्रिक्स समझ में आ गया। एक बच्चे का डाउट है, चलो 4 टाइप्स हमारा आ गया नल मैट्रिक्स।
एक बच्चे का डाउट है नल मैट्रिक्स। बेटा सबका कमेंट पढ़ूंगा, टेंशन ना लो। नल मैट्रिक्स का मतलब है, बात खत्म। जब किसी सिस्टम के अंदर जीरो एलिमेंट हो, क्या हो? नल मैट्रिक्स। एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल। इस क्लास में कोई नहीं है, एम्प्टी सेट। क्या याद आया क्लास 11 का? वैसे ही नल मैट्रिक्स भी होता है। कैसे? अगर ऐसा आ गया तो देखना, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूं तुम लोगों को। इसको इग्नोर करना, ये मैंने बनाकर लिख दिया है। यहां पे जीरो कोफिशिएंट है, इसका मैट्रिक्स सिस्टम में ऐसा बनेगा, देख लो। जी सर। ये लिख लो, लिख लो इसको। किसी भी इक्वेशन को लिखो बेटे, सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स वाला लाइन है, 4-5 मार्क्स का, 4-5 मार्क्स का समझा रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताए, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जांपल के साथ लिखो, किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे तो मैट्रिक्स सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा। लिखो लाइन। एनी इक्वेशन, मैं एग्जांपल देता हूं, जो हमारा मेन मोटिव है ना। अब देखो देखो, सुनो सुनो, एग्जांपल देखो, यहाँ 2 है ना, 2 लिखो। यहाँ 3 है ना, 3। यहाँ 1 है ना, 1 लिखो, -2। ऐसे सॉल्व करना है हमें इक्वेशन को। ये एग्जांपल लिख लो। हमारा मैट्रिक्स पढ़ने का मेन मोटिव क्या है पृथ्वी? इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पहला स्टेप यही होता है। वैसे ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स। हर साल गारंटी है कि 4 नंबर आपके एग्जाम में यहां से आएंगे। ये वैसे चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा मैं सब चीजों को, लेकिन बच्चे डाउट पूछ रहे हैं तो मेरा काम है कि तो क्लियर करूं। भैया भी आप तो ये नल मैट्रिक्स लिखो, नल मैट्रिक्स। वो बेसिक ही करवा रहे हो ना, अभी चैप्टर नहीं करवा। अरे चैप्टर शुरू हो गया ना, बेसिक तो वो था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। अभी तो हमने क्या किया है, मैट्रिक्स में इंट्रोडक्शन किया है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं। अच्छा क्या बोला था आपने? इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को जब हम मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे तो हमारा वो मैट्रिक्स सिस्टम बन जाता है। अब मैट्रिक्स सिस्टम को हम सीख रहे हैं अभी, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। अब लिखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर तो कर लोगे ना खुद से, अभी बहुत मैट्रिक्स होते हैं। लिखो बेटे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखो। सर क्या नल मैट्रिक्स ऑर्डर भी होते हैं? हाँ बेटे होंगे, सब होगा बेटे नल मैट्रिक्स। सर रिपीट रिपीट, सर क्या रिपीट करना सर? हाँ बेटे चल जाएगा, अपने से लिखा निसल वेस्कल। लेकिन बेटे नल मैट्रिक्स का ना आप कोई भी ऑर्डर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्डर लगा दो नल मैट्रिक्स का। और किसका? सर सो रहा है, सर शोर हो रहा है। अच्छा मतलब सो रहा है बेटे। सर टाइम चेंज 5:30, बेटे करेंगे देखेंगे फिर। सर अब सर व्हाट अबाउट कॉन्स्टेंट्स? बेटे कॉन्स्टेंट को ना चैप्टर 4 में बताऊंगा। ये जो हमने कन्वर्ट किया है चैप्टर 4 का काम है। अभी हम मैट्रिक्स लेते हैं। सर कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल। चलो पहले एक बच्चे का डाउट है, कॉलम मैट्रिक्स एग्जांपल देख लो बेटे। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख लो बेटे। ए बी सी लो, ये कॉलम हो गया, 1 2 3 रो हो गया। तो हमारा 3 क्रॉस 1, समझे बेटे? लो बेटे और लो एग्जांपल 1 2 3, ये लो बेटे। एक कॉलम हो गया, 3 रो हो गया, 3 क्रॉस 1। और लो बेटे एक और ले लो एग्जांपल ए बी, ये लो बेटे। इसमें कितने कॉलम हो गए? एक कॉलम हो गया, 1 2 2 रो हो गया, 2 क्रॉस 1। लो बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स तो आप लोगों ने कर लिया था ना? हाँ सच में बेटे बता दिया करो यार, लाइव वाले बच्चे कंफ्यूज ना है। ये वाला ये बेटे मैंने कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल किया ही नहीं था, वो बच्चों पे छोड़ दिया मैंने करने के लिए। ये तो बच्चे का डाउट था ना कि सेम हो सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं बेटे, अब तो हमारे बीच में होता रहेगा सोचिए। हमारे बीच में बात चलती रहेगी कि सर आपने ये किया, सर आपने ये कर दिया। बोलो नहीं बेटे मैंने किया था। हाँ फैमिली बनेगी हमारी। सर रिपीट करना है बेटे, क्या रिपीट करो बताओ यार? केमिस्ट्री की लिंक आ गई ग्रुप में। अच्छा बेटे हो जाएगी, बेटे हो जाएगी। बी मूव
इक्वेशन कांस्टेंट इन मैट्रिक्स इट बिकम्स। बेटे डाउट बताओ, और क्या डाउट है? कॉलम मैट्रिक्स हो गया बेटे, सब क्लियर हो गया बेटे आप लोगों का? कॉलम मैट्रिक्स रिपीट कर दिया मैंने बेटे, और क्या चाहिए आप लोगों को? सर ट्रायंगल मैट्रिक्स बताओ सर, बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ बेटे, टेंशन कर लो धीरे धीरे। सर सर क्लियर हो गया, ओके बेटे आते हैं। कॉलम मैट्रिक्स तो आपको आ गया। अब हम क्या कर रहे थे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखो बेटे बहुत आसान है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, रो अलग होगा, कॉलम उसका अलग होगा। कोई भी मैट्रिक्स लिख दो जिसका रो कॉलम अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे हम? हाँ बात करना जी सर। बात करना। अच्छा मुनीष सर होंगे नीचे ना? हाँ चलो सुनो, आओ ध्यान दो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भाई इतना आसान है ना कि बच्चे भूल जाते हैं। गेम समझ रहे हो बच्चों का? लेंथ एंड ब्रेथ कभी इक्वल होंगे क्या इसमें? है ना? अब इस पेपर में ना आया था एग्जाम में, एमसीक्यू में क्या आया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये था, तीसरा ऑप्शन कुछ ऐसा था, अब इतना याद नहीं है ऑप्शन, कैसे याद है? क्वेश्चन याद था, कुछ ऐसा था। तो बोला क्या कि क्या सही है क्या गलत है? तो मेन हमारा आंसर ना इसका ये था कि जब रेक्टेंगुलर होगा तो रो और कॉलम कभी इक्वल है ना। अगर ये इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे इसे? बोलो बोलो, भूल गए थे क्या? यदि मैं बोला करो यार। अरे अंकल को छोड़ो, है ना, अंकल हो या आंटी छोड़ो, उनका मामला छोड़ो, अपना ध्यान दो। अगर ये इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉट इक्वल है तो याद रखना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा टाइम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। बोलो सर क्या है? रो कितना है? 1 2, 2 रो हो गया, 1 2 3, 3 कॉलम हो गया। 3 एग्जाम्पल लिखो चलो फटाफट इसका। देखो एग्जाम्पल लिखो। सर फर्स्ट मैट्रिक्स सर बताऊंगा बेटे, ट्रायंगल मैट्रिक्स बताऊंगा बेटे, रोहन बेटे थोड़ा सा सबको मुझे देखना पड़ता है ना, सब बताऊंगा बेटे, क्यों टेंशन लेते हो आप? ओके बेटे लिख लिया आप लोगों ने? बेटे ऑनलाइन वालों आप लोग भी लिखो एग्जाम्पल। सर 3 क्रॉस 2 हो सकता है ना? हाँ बेटे क्यों नहीं होगा, बस लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होने चाहिए बस। सर लिख दिया, वेरी गुड बेटे, लिख, वेरी गुड बेटे, करो बेटे मेहनत करो ऐसी। 3 एग्जाम्पल हो गए। हाँ बेटे हो सकता है मृदुल, 6 क्रॉस 2 भी हो सकता है बेटे, 5 क्रॉस 2 हो सकता है बेटे, क्यों नहीं हो सकता? सब हो सकता है, बस लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होने चाहिए, मतलब रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। सर इंटीजर्स और वेरिएबल साथ में लिख सकते हैं, हाँ लिखो बेटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना एक बच्चे का डाउट है, सुनो आप लोग भी, अगर उनका डाउट है मतलब आपका भी डाउट आएगा। इसके अंदर ना एक बार में या तो इंटीजर आ सकता है या फिर वेरिएबल, दोनों कंबाइंड नहीं होगा, याद रखना। क्या बोला मैंने? इसके अंदर या तो इंटीजर होगा या फिर कांस्टेंट। एक और चीज, अब बोलोगे सर ये कांस्टेंट तो इंटीजर हो गया ना, कांस्टेंट याद रखना के फॉर्म में आएगा हमेशा, के याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या बोलेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहां होगा 1 2 3 4 5, यहां लिख देगा के, क्या लिखेगा यहाँ पे? अब एक बच्चे का डाउट है, अरे कहीं नीचे तो नहीं आ गया है? अरे तेरी, इसका कुछ सवाल तो करना पड़ेगा बेटे। वेरी गुड, जिसने भी डाउट पूछा था ये वाला, थैंक यू बेटे, आपने बच्चों को नया पढ़ाने का बताया मेरे को, वरना मैं बाद में बताता है सब चीजों को। ध्यान देना, एक लाइन लिख लेना, मैट्रिक्स के अंदर इंटीजर एंड वेरिएबल साथ में कभी नहीं आ सकते, आ सकते हैं लेकिन कांस्टेंट के फॉर्म में। ये लाइन ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है ये, है एक्सेप्शन है बेटे, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ के आएगा हमेशा। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 4 5 के है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ये पूछेगा। तो बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया ना?
कि इंटीजर वेरिएबल कभी साथ में आ सकता है, हाँ कांस्टेंट उसके अंदर आ सकता है इंटीजर के साथ। अब किसी बच्चे का डाउट है सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताओ सर, बताते हैं, पहले ये नोट करो, आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बताते हैं। बेट हो गया आप लोगों को, लिख लिया? हाँ चलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। चलो देखते कुछ बच्चों को डाउट तो नहीं है, मतलब बच्चे डाउट ही में। सर एग्जांपल दे दो बेटे, मैंने एग्जांपल दे दिया के डालकर। सर कांस्टेंट की वैल्यू निकालने आगे पढ़ेंगे? हाँ बेटे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना सीखना पड़ेगा, ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। वैसे जुनेद भाई रिपीट करूं क्या रिपीट करूं, बताओ बेटे। जुनेद भाई क्या रिपीट करना है, ये रिपीट करना है क्या? चलो रिपीट करता हूं आपको याद दोबारा। बेटा आप लोग ना कुछ रिवाइज कर लो ना, मैं जुनेद को समझाता हूं। जुनेद भाई ध्यान देना, एक बच्चे का डाउट था कि सर इस मैट्रिक्स के अंदर इंटीजर एंड वेरिएबल क्या साथ में आ सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं बेटे, इंटीजर वेरिएबल कभी साथ में यहां पे नहीं आ सकते। हाँ एक कांस्टेंट आएगा हमेशा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कांस्टेंट के होगा, के की जगह पे एबीसी भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, बट एक कांस्टेंट आएगा वो इंटीजर के साथ आएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आता है। 2 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोलते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये टॉपिक हमारा मैट्रिक्स का नहीं है, ये टॉपिक हमारा चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट का है। बट डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स पे ही डिपेंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक बच्चे का डाउट था, पूरा कहानी ये था। रिपीट कर दिया बेटे, जुनेद आपके लिए और हैप्पी। चलो, इज नॉट नेसेसरी बेटे, क्या बेटे? एक मिनट सर अपना नंबर ड्रॉप कर दो बेटे, कर देंगे ड्रॉप आपके डाउट क्लास के लिए। सर टाइम हो गया, अब बेटे टाइम हो गया है, बस एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता देता हूँ, एक बच्चे का डाउट है। आज थोड़ा वाईफाई इसी के चक्कर में हमारा क्लास आधा घंटा लेट हो गया, अगले टाइम से सबका मैं ध्यान दूंगा, वाईफाई वाले से बातचीत करता हूं मैं। क्या था बेटे, बच्चे का डाउट था एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो लिखो बेटे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब सिंपल है, ट्रायंगल की तरह कुछ होगा, है ना? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ध्यान देना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगल की तरह क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई मैट्रिक्स है, ध्यान देना, तो इस हिस्से में ना कोई नंबर होगा, यहां पे 0 0 होगा, ऐसा कुछ होगा, यहां पे कोई नंबर होगा, ट्रायंगल बनेगा। एग्जांपल देता हूं कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 0 0 0 0 0। लिखो लिखो लिखो, समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, बाकी तुम लोग लिख लो इससे एक बारी। लिखो बेटे, यहां पे 5 लिख दो यार, अब ठीक है, ट्रायंगुलर है ना ये, हाँ अब ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। बेटा एग्जांपल लिखना और भी, बाकी बचता हो बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, यहां भी तो होगा 1 6, अब बन गया। ध्यान देना बेटे, थोड़ा सा गलती हो गया, क्या है, ट्रायंगुलर यू बनेगा ना, यू। बच्चों को समझाना भी तो पड़ता है, ऐसे कभी कभी समझाने चक्कर में भूल जाता हूं मैं। चलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान देना, ऐसे बताओ बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना, बाकी जो बच गया अपने पास यहां 0, ये बोला जाता हूं मैं, ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ, समझे? अब तुम आप लोग एग्जांपल लिख लो। अच्छा बेटा मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिपीट करता हूँ, टेंशन ना लो, करता हूँ, रिपीट करता हूँ। बेटा एक और देखो, सुनो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, मैं करवाता हूं दोबारा, जिसको समझ में नहीं आया दोबारा ध्यान दो, मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपनी हैबिट ठीक कर लूंगा। ध्यान देना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा होता है जिसपे ट्रायंगल बने, मतलब यहां पर कोई ना कोई नंबर या वेरिएबल हो, यहां पर कोई ना कोई नंबर वेरिएबल हो, और यहां पर कोई ना कोई नंबर, बाकी यहाँ पे 0, यहाँ 0 और बाकी जगह 0। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया है, दोबारा देता हूँ एग्जाम्पल, देख लो, A B C D E, यहाँ पे F बचा, इसके पास इसके पास इसके पास,
ये रहा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देख लो अच्छे से, बन गया ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ध्यान देना, ऐसे कैसे, ध्यान देना, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी। और यहाँ 0 0, हाँ नहीं बेटा ऐसे हो सकता है, बस दो है बस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे ही बन सकते हैं, ठीक है। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर 3 0 होने चाहिए, याद रखना। अब ट्रायंगल बनना चाहिए। दोनों एग्जांपल लिखो सर। 5 4 3, एक मिनट बेटे, खुशी कुमारी ने बोला है 5 4 3। बेटे एक मिनट मेरे को लिखना पड़ेगा इधर, तब होगा। खुशी बेटे क्या बोल रहे हो आप? 5 4, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं खुशी के लिए। खुशी बच्चे का डाउट है, बस ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो छुट्टी करते हैं। 5 4 3, और क्या बच्ची बोली थी? एक मिनट खुशी 0 6 2 0 0 1 0 6 2 0 0 1। हाँ बेटा हो गया ना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना? देखो ऐसे करके बन गया ट्रायंगल। हाँ बेटे खुशी वेरी गुड, सही है आपका आंसर, है ना? चलो बच्चों, मैं ये देखो, ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो रिकॉर्ड तो हो गया, आप इसको देख लेना। इसका मैं नोट्स आप लोगों को भेज दूंगा, पूरा प्रॉपर नोट्स भेज दूंगा। आज आधा घंटा हो गया था बेटे, कर लेंगे। अब थोड़ा टाइम हो रहा है, बच्चों को घर जाना, बच्चे लेट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, नोट्स बना लेना, ठीक है? आप लोग बिना नोट्स बनाए आप लोग डाउट मत पूछना मुझसे, याद रखना। जो बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा उसका मैं कोई भी डाउट क्लियर करने वाला नहीं हूँ। चाहे आप लोग मत पढ़ो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे को, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा पूरा काम चाहिए अपने को। मैं मेहनत करूंगा, आप लोगों को मेहनत करना है। बच्चों आप लोगों का डाउट मतलब आप लोगों को नोट्स में है ना? ठीक है, घर पे डिवाइस चल लेना। माइंड मैप तो बेटे लास्ट में बनेगा ना, चैप्टर के लास्ट में सीधा। हाँ पूरे चैप्टर का माइंड मैप। चलो ठीक है बेटे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें भी तो कहोगे, मेहनत करो, एंजॉय।